घर में औरतें भी सुनती होगी, नहीं औरतें सुन रही है, बहू बेटियां भी आई है। इन लोग को नमाज पढ़ने कई बार 50 को बहाना। एक जगह बोले आप लोग नमाज क्या नहीं पढ़ते चाची? बोल क्या करे मौलाना साहब, छोटा छोटा बच्चा है। हमने बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे हैं। बोल हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हमने बोतल में भर के रखो काम देगा। मसला पूछने आई हो, यही सब तुम लोगों का काम है। नमाज पढ़ने का ये नहीं पढ़ेंगे, कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, कहाँ पीर साहब है, 3-3 को बोतल लेके पढ़वाए। हम लोग भी कहीं जाते हैं, वो झारखंडी बाबा आया। एक जगह गए तो लोग सोचा बाबा है, बोला चलिए झारखंडी बाबा थोड़ा सा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हाँ बेटा हम मौलाना है राजमिस्त्री, थोड़ी तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम घर देख के क्या करेंगे? बोले हजरत मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले बेटा हम पुरंग पछड़ा थोड़ा करते, खराब हो गया मिस्त्री पूछो ना। बोले वो बात नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम मेरा घरवा में बैठ के एक बोतल पानी पड़ देते। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब पूरा चपा कले पढ़ते रहे। एक बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम है तो पूरा चपा कले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, चपाकल में सुतले रहो, ठीक रहेगा तो रहेगा, वरना वहां पढ़ ले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पियोगे। मेरी माँ बहनें अगर आप सुन रही हैं तो तू भी कुरान मुकद्दस की तिलावत कर ले और फातिमा ज़हरा की जिंदगी को अपना ले। वो फातिमा जो अपने कपड़ों में 12 पेबंद लगा के रखती थी, लेकिन मौला अली बाहर होते फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर पर नहीं आते फातिमा ज़हरा खाना तक नहीं खाती। जब उनके नस्लों में रब ने बेटा दिया, करबला दिया, 56 साल की उम्र में दुश्मनों ने घेरा था, लेकिन नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। इसलिए मेरी माँ बहने आप कहीं से सुन रही हैं तो कोशिश करें कि अपने बेटी को कनीज़े फातिमा बना। और नौजवानों आप अगर सुन रहे हैं तो याद रखना शब बरात की सबसे पहले अगर माँ बाप तेरे घर में है, तुमसे बातचीत नहीं हो रही, नाराज है, तो शब बरात से पहले माँ बाप को राजी कर लो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शब बरात की शब में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उनमें से 3 शख्सों की दुआ शब बरात की शब में कबूल नहीं होती, जिसमें पहला वो बेटा जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, वो दुआ करते करते हाथ आसमान पहुंचा दे, माथा जमीन में इतना पटके कि गड्ढा हो जाए, आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, लेकिन उस औलाद की दुआ कबूल नहीं होती जब तक उससे माँ बाप नाराज होते हैं। जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। चूंकि मौलाना के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ बीमार है वो तेरी है, माँ कमजोर है वो तेरी है। माँ बूढ़ी है तू घर पे रहे, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, मंत्री बन, नेता बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम में क्या है? तो जन्नत माँ के कदम में है, तो माँ बाप को खिदमत करनी चाहिए। कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हैं मार्केट के, माँ कुछ खाने मन करता है ला देंगे? कभी पूछा जिंदगी? कभी बूढ़े बाप को पूछा है बाप हम जा रहे हैं मोड़ तरफ कुछ मन करता है? नहीं पूछेगा। बीवी को पूछ के जाएगा कौन चीज खाए मन कर रहा है। हर अगर बीवी नहीं बोली और मोड़वा चला के वहां से फोन हेलो हेलो, अरे कौन चीज है भी बोल, बीवी वहां से गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे, बीवी कोना में बैठ के मार रही, उसकी सास पूछ रही बहू कौन चीज कर, तब तक अरे भैया अपनी बीवी को खिलाओ, गुनाह थोड़े ओलमा बैठे, अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। लेकिन आजकल का लड़का अरे बाप कान में हेडफोन लगा के 1:30 बजे 12 बजे 11 बजे देखिएगा इसी नेहरा गाँव रोड में मथवा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले बेटा ये दिल है दल दल है, दिल यहाँ वहां मत दो बेटा,
दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जिंदगी जीने का मजा आएगा। ऐसा लगेगा आंख बंद करोगे, रात में सोओगे, जबान से कहोगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो हज कीजिए, हज। अगर कम दौलत है तो कम से कम उम्रा कर लीजिए। उमर फारूक ने रसूल को देखा, जन्नती हो गए। उस्मान गनी ने देखा, जन्नती हो गए। अबू बकर ने देख लिए, जन्नती हो गए। मौला अली ने देखा, जन्नती हो गए। या रसूल अल्लाह, हम उस टाइम में हम लोग थे नहीं तो हम तो आपको देख नहीं पाए। आका फरमाते आने वाली उम्मतियों तुम परेशान मत होना। उमर ने देख लिया, जन्नती हो गया। उस्मान ने देखा, जन्नती हो गए। अबू बकर ने देखे, जन्नती हो गए। ए मेरी उम्मतियों, तुम क़यामत तक मेरे कब्रों को ज़ियारत कर लेना, देख लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। रसूल के कब्र को खाली देख लेना। लेकिन आज मुसलमान के पास दौलत होती है, वो शोरूम जाएगा, मार्बल टाइल्स, बड़ी बिल्डिंग, न बाप पर ध्यान न माँ पर ध्यान। मुसलमानों अभी एक जगह गए थे, हादसा हो गया। गए गांव देहात में जलसा था, लेकिन गांव मसौला पैसा वाला था। बोले झारखंडी बाबा तैयारी कीजिए, स्टेज पे जाना है। बोले चलो। स्टेज पे जाने लगे तो बोले छोड़िए, हाथ पांव धोने दीजिए, देर से सोए हैं, वजू कर लेते हैं। तुम लोटा लेके जाने लगे। झारखंड में लोटा रखे। बोले क्या बात है, क्यों लोटा रख दो? उधर खेत तरफ कहाँ जाना, कादा उदा है, यहाँ रखे। इतना बड़ा बाथरूम बनाया, बाथरूम तो घुस गए। अब जब घुसे तो ऊपर से नीचे बाथरूम में देख रहे हैं। बोले बाथरूम है सैलून है। इतना सजाया था जरा, इतना सजावट बाथरूम में, टाइल्स, स्टील का पैप, डब साबुन अलग, फेस वॉश अलग, अजीब तरह का वहां देखे। हम बोले कहाँ घुस गए। उसके बाद अपने जरूरत पूरा करके अब दीवार के पास आए तो गोल गोल इतना बड़ा बड़ा स्टील का घुमा हुआ था, वो घुमा दिए, हथवा छान दिए। अब पनिया हथवाम के ऊपर से मथवाम गिरना शुरू। बोले झारखंडी बाबा तू बोले कि हाथ पाँव धोबो, देख लो नहा रही। मैं नहा न रही, फंस गई बढ़िया वालों को उधरे जा लियो, कहाँ फंसा देखे। झारखंड बाबा उसको घुमाइए घुमाइए घुमाइए, जब तक घुमाते पूरा नहा। अब घुमाए उसको, बोले बीच वाला घुमाए, अब की बीच वाला घुमा दिए, अब की गर्म पानी डाल कर। मतलब मराया गए रे भाई, कहाँ हम निकले बाहर। बोले हाँ बेटा, ये बाथरूम में खर्चा कितना किए हैं? बोले 1.5 लाख। हम बोले माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया। बोले बातचीत से मन ना हो रहा है माँ बाप से। ये हाल है इस मुसलमान का। मदरसे में जाएंगे 50 रुपया नहीं देंगे, जुम्मा दिन मस्जिद में जाएंगे 10 टका नहीं देगा, शादी में मुसलमान जाएंगे खर्चा देखिएगा, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट एकदम पूरा बॉक्स से पिंडा लगा देता है। लेकिन जब मस्जिद घुसेगा डब्बा देखेगा, आंख बंद, तस्वीर शुरू, लगता है ऐसे बड़ा भिखमंगा धरती नहीं। डब्बा जहाँ 5-10 रुपया वाला देखा, वहाँ डब्बा देख के सुन चाचा 10 रुपया दीजिए, पर अब वहां से निकलेगा बोल मस्जिद मौला मुसलमान खतरे में। नहीं चाचा मुसलमान खतरे में नहीं, डब्बा खतरा नहीं। देखते हो मदरसा आएंगे कुछ नहीं, आओ बेटा बढ़ जाए, देख खूबसूरती देख, हजरत ला रहे देख रहे। चलो अभी सर पे देखेंगे, इल्म का दूल्हा देखेंगे, अभी ताज देखेंगे। आपने जो खर्चा किया है पता है इल्म क्या चीज है? बोल दे, सुभान अल्लाह, कहिए जोर से सुभान अल्लाह। शैतान का काम है ईमान छीनना। शैतान का काम क्या है? अरे शैतान का काम क्या है? ईमान छीनना। इल्म क्या है? हमारे उस्ताद रईसुल कलम, हमारे उस्ताद रईसुल कलम अल्लामा शुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये बात कहा करते थे, फरमाते थे कि शैतान का काम है कि समंदर के किनारे वो चटाई डाल करके मीटिंग करता था। डेली असर के टाइम वो लोग मीटिंग करता है, सब शैतान, मंत्री नेता चमचा डब्बू करछुल सब शैतान जमा होता है। उन्हीं में से एक दिन मीटिंग कर रहा था और कहा कि जाओ तुम लोग गांव तरफ जाओ, जाके सबको बहका के आओ, शराब पिला के आओ, जुआ खेलवा के आओ, लॉटरी टिकट खरीदवा के आओ, बाप बेटा में मारपीट करवा के आओ। सब लोग काम करवा देता। एक दिन एक बच्चा मदरसा जा रहा था पढ़ने, छोटा बच्चा, गौर कीजिएगा बड़ी कीमती बात, बच्चे आ गए देख लिए तो याद आ गया। वो बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था, ठीक चलते चलते बीच रास्ते में गया, एक छोटा शैतान, छोटका शैतान का मुलाकात
हो गई। उस बच्चे को बहका दिया, वहीं खेलते 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 वक्त पास हो गया। पढ़ाई टाइम खत्म। वो लड़का वापस घर, सोचा माँ बाप पढ़ के आया, लेकिन मदरसा नहीं घुसा। उसने बच्चे को, शैतान ने बच्चे को बहका दिया। अब वो शैतान वहां मीटिंग में आके बैठा, सब मंत्री ने बैठ के, शैतान का जो मंत्री था, कहा के तुम क्या काम किया, उठ के बताओ। एक शैतान ने कहा कि हम भाई भाई में शराब पिलवा दिए, का बहुत बड़ा काम किया। कहा तुम क्या किया, का हम लोग आपस में लड़वा दिए, का बहुत बड़ा काम किया। कहा तुम क्या, कहा कि हम शादी ब्याह में डीजे पटाखा करवा दिए, का ठीक किया। तुम क्या किया, कहा आपस में भाई भाई में लड़वा दिए। सब अपना अपना बड़ा बड़ा काम, बम पिस्तौल चलवा दिया, मर्डर करवा दिया। एक छोटा शैतान कोना में चुपचाप बैठा था। कहा कि तुम कुछ किया कि नहीं किया, कुछ बोलते क्यों नहीं। शैतान का जो मंत्री था कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं। तो छोटा शैतान उठ के कहा कि हम क्या करें मंत्री जी, वहां बोल करके, यहाँ तो बड़ी बड़ी बात हो रही, बम पिस्तौल का, लड़ाई झगड़ा, शराब जुआ, हम वो छोटा काम किया। कहा क्या छोटा काम किया, कम तो कम बोलो। का एक बच्चा मदरसा जा रहा था, उसको हम खेल में लगा दिए और मदरसा जाने से रोक दिए। बस इतना सुनना था। शैतान का जो हेड था उसने छोटा शैतान गोद में उठा लिया, कहा सबसे बड़ा काम तुमने किया। अब जब वो उसका बड़ा काम सुना तो जितना शैतान था सोचा कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम किए, मंत्री जी छोटा शैतान गोद में उठाया, एगो बच्चा नहीं जाने दिया, इसका इतना बड़ा नाम हुआ, इनाम दिया। अब हम लोग कल से हड़ताल कर देंगे। सब शैतान समंदर के किनारे हड़ताल में बैठ गए। कहा क्या हुआ, कहा क्या करेंगे बहका के, हम लोग इतना बड़ा बड़ा काम करवाए तो नामे नहीं हुआ। एक बच्चा खाली बहका दिया, स्कूल मदरसा जाने से रोक दिया, अपने गोद में उठा लिया। तो शैतान ने कहा तुम लोग नहीं मानोगे। कहा कैसे मानेंगे, कहा कि सुनो, इल्म है, वो पढ़ने वाला था, वो पढ़ाई उसको रोक दिया, मालूम है कितना बड़ा काम किया। कहा कितना बड़ा काम किया। कहा जाओ बगल में एक मोहल्ला है, उसमें एक आदमी रहता है, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन इबादत करता है, तस्बीह पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। कहा क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे। कहा एक गधे को जुगाड़ करो, एक गधा खोजो और गधे के ऊपर चादर डाल देना और उसी नमाजी दरवाजे पे खड़ा करना, बाहर से दस्तक देना, अंदर से आवाज लगाएगा कौन, तुम लोग का नाम लो, आसमान से फरिश्ते आए हैं, आपकी इबादत को अल्लाह ने कबूल किया, सो मेराज के लिए अल्लाह ने बुलाया है। बस चारों शैतान गधा लिया, चादर ढका, उसी मुत्तकी नमाजी के घर जाके दस्तक दे दी। जो ही दस्तक दिए अंदर से आवाज आई कौन, हम लोग आसमान से फरिश्ते आए हैं, अल्लाह के तरफ से आपको अल्लाह ने मेराज में बुलाया है। इतना सुना, जाहिल था, मेराज में, रुकिए नहाना धोने दीजिए। नहाया धोया, इतर खुशबू, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, निकला। कहा कि निकल गए हजरत, कहाँ निकल गए। कहा गधे पर बैठाया, कहा ये बुर्राक है, इस पे बैठिए, मेराज में जाना है, कान ठीक से पकड़िए, चढ़ा के कान पकड़ा, वहां से चला। कहा कि हजरत बड़ी खतरनाक मंजर आएगा, आंख में पट्टी बांध लीजिए, नहीं देख पाइएगा। बस उस नमाजी के आंख में शैतान पट्टी बांधा, गधे पे बैठाया, पहाड़ी पे उठा दिया। हजरत पहला आसमान ठीक से पकड़िए, फिर दूसरा आसमान ठीक से पकड़िए, रात भर घुमाया। जब फजर की अजान हुई जाके दलदल में कचरे के ढेर में गिराया, सब शैतान हवा पट्टी खोला तो सिद्दुल मुंतहा क्या पास करेगा, बस कचरे में जाके पड़ा। किसी सूरत से घर आया, शैतान को मंत्री के पास सब दौड़े गया, क्या क्या हुआ, कहा हो गया 60 साल की इबादत मलियाम मेट कर दी। कहा क्या किया, वही किए, गधे पे बैठाए, रात भर घुमाए, ईमान भी छीन लिए और कचरे में धकेल दिए। कहा ठीक है। एगो मौलवी साहब रहता है इसी मोहल्ले के बगल में, वो पढ़े लिखे हैं, वो बुखारी मुस्लिम साहित्य के तमाम हदीसों को पढ़ा है, वो सब कुछ जानते, आलिम है, वो रात भर मुताला करते हैं। इसी तरह तुम भी जाओ गधे लेके, चादर ढक के और बोलना हजरत अल्लाह ने आपकी ये मुताला, ये कुरान पे, ये हदीस पढ़ना, ये तफसीर पढ़ना, ये तमाम बातों को आप जो रात भर पढ़ते हैं, अल्लाह ने कबूल किया, सो मेराज के लिए बुलाया। बस चारों शैतान गया, गधा दरवाजे में खड़ा किया, मौलवी साहब का दरवाजा खटखटाया, बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन, कहा हम लोग आसमान से फरिश्ते आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, मेराज के लिए अल्लाह ने बुलाया। रात बुखारी मुस्लिम मिशकात हदाया सिद्धार्थ के हदीस आप मुताला करते हैं, अल्लाह को पसंद आया, मेराज में बुलाया। मौलाना साहब अंदर समझ गए कि मेराज में मुझको कैसे बुलाया।
आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हो के मेराज का दरवाजा बंद है। अब कोई माइका लाल दुनिया में नहीं जिनकी मेराज हो सकती है। ये बुलाया कैसे? समझ गई ये शब्द। रुको रुको नहाने धोने दो। और मौलवी साहब को काला लाठी कोना में रखता था, तेल पिला पिला वही कोनवा में रखा। मौलवी साहब निकला, शैतान बाहर में खड़ा था, खटलाकर धड़ाधड़ फटाफट मारा, हाथ पांव तोड़ के चोरस सब लंगड़ाते लंगड़ाते माथा पर के शैतान के मंत्री के पास। बोला क्या हुआ? बोल नहीं सूझता है क्या हुआ? हो गया। कहाँ भेज दिए थे? पूरा हाथ पांव चोरस कर दिया। कहा देख लिया इल्म का कमाल देखा। वो जानते थे इल्म है उनके पास, वो पढ़े लिखे थे, वो जान रहे थे क्या आखिरी नबी को मेराज हो गए, मेराज का दरवाजा बंद हो चुका, अब कयामत तक मेराज नहीं होंगे। उनके इल्म ने उनको भी बचा लिया, उनके ईमान को बचा लिया। उस दिन शैतान को मैंने गोद में छोटा को इसलिए उठाया था, एक तालिब इल्म को पढ़ने से रोक दिया, एक जड़ को काट दिया था। वो आलिम बनता, वो आगे आलिम बनाता, वो आलिम बनाता, ये कितना सिलसिला होता। इसने जड़ ही को काट दिया तो शाह कैसे आया? इसलिए इल्म का मकाम है। आप लोग जितना हल्के हम लोग को तनख्वाह देते हैं 8,000 9,000, कयामत के दिन पूरे इलाके सदर सिटी को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे आप? 7,000 8,000 10,000 बड़ी मुश्किल से हजरत। 8,000 में लूंगी समता समती फटाफटी होगी। 10,000 कहिएगा चलो मौलवी तो नहीं रखेगा, नहीं देगा। डेली 28 दिन में अंबानी को 300 रुपया देता है, वहां तकलीफ नहीं। बेटी 300, बेटा 300, बहू 300, माँ 300। एक घर में 4 मोबाइल है तो 1200 रुपया अंबानी को 28 दिन में घर पहुंचा देता है। 3 मोबाइल है तो 900, अगर 5 मोबाइल है तो 1500। वहां तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 60 रुपया घर पीछे है और 70 रुपया कर दिया तो पूरा खानदान कोमाम चला गया। बोल इस्लाम खतरे, पूरा खानदान टेंशन। और हर दिन 28 दिन में 300 रुपया अंबानी को देते हो, वहां तकलीफ नहीं होती। और हम लोग को 7,000 8,000 9,000 बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं 10 किया है। कोई बड़ी आबादी है नहीं देता हजरत। ये तो शुक्रिया मनाइए कि हम लोग जनाजा पैसा नहीं लेते हैं। अब हम लोग मीटिंग करने वाले हैं 2025 में, जनाजा में 25,000 लगेगा। आपका बाप है, आप जनाजा पढ़ाइए चाहे गाछ में टांग दीजिए, मेरा फर्ज थोड़ा पढ़ाना। आपका बाप है, आप समझे जो करना। हम लोग फ्री में पढ़ा देते, शुक्रिया मनाइए। वरना जो सर्विसमैन बूढ़ा मरेगा उनको 51, जो कारोबार वाला दुकानदारी मरेगा उसको 21,000। एकदम खत्म बूढ़ा है फिर भी 11। ये तो शुक्रिया मनाइए कि हम लोग पैसा नहीं लेते। आपका बाप है, फातिहा हम करें, दुआ हम करें, मिलाद हम करें, और घर मकान आप कब्जा करें। और इमाम की तनख्वाह कसम खुदा की हजरत भारत में इतना नहीं सताया हो। भारत में इतना मुसलमानों को किसी को नहीं सताया हो। अंग्रेज जितना अभी के मुसलमान अपने इमाम को सताता है। मस्जिद में गया, पीछे इस इमाम के जोहर में नियत किया 4 रकत पीछे इस इमाम के, और मस्जिद से निकला फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, मौलों में पीछे, तो कहाँ इमाम जाएगा? अगर इमाम अगर अपने रूम में पड़ा रहे, अगर चुपचाप किसी बात मत कीजिए, अपने रूम में रहिए। इस मौलाना गुमराह टाइप का पूरा गांव में। अगर यहाँ वहां बैठ के गप कीजिए, महलों में लड़े तो 2 पट्टी करवे तो। और अगर जवान मौलाना चश्मा उश्मा पहन के थोड़ा गाड़ी वाड़ी चला दिया, अगर नजर ठीक ना हो, अगर नजरिया देख गलत, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए। मस्जिद में टाइल्स लगा देंगे, मार्बल लगा देगा, 80 फीट का मीनार खड़ा कर देगा। और इमाम का कमरा जाके देखिएगा, इमाम का रूम जाके देखिएगा। एक जगह गए थे प्रोग्राम में हजरत बिहार में, ठीक इमाम के कमरे में घुसे, बोला झारखंडी बाबा घर घर में मेहमान आए, जलसा बड़ा है, आप लोगों का डेरा मस्जिद में दिया। बोले कोई बात नहीं, तुम पहले चले गए थे 2 घंटा 3 घंटा पहले, तुमको डेरा दिया मस्जिद इमाम के कमरे में। इमाम के कमरे में ठीक घुसे, चौकी में बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में पड़ा हुआ था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है,
लेकिन अल्लाह का करम है अब इमाम लोग भी हम लोग एक्टिव हो गए, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओगे और इमाम की तनख्वाह जब बढ़ेगी हर कोई चाहेगा अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। याद रखना मुसलमानों, आलिम की तनख्वाह कम होती है लेकिन वो आत्महत्या नहीं करता, वो जहर नहीं खाता, खुदकशी नहीं करते, वो जुए के अड्डे पे नहीं बैठता, वो शराब के भट्टी में नहीं घुटता। भले ही मस्जिद में जाएंगे कम तनख्वाह होगी लेकिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे और वही मौलाना सोएंगे अपनी जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला। थोड़ी देर और बोल दे और 10 मिनट बोलेंगे। 1:18 में हम बैठे थे कुर्सी पे ना, 1:18 में बैठे थे, 2:08 हो गया, 10-12 मिनट और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ माशाअल्लाह, 1 घंटा और बोले, मैंने 2 घंटा बोल दे। ठीक है 2 घंटा बोल देंगे। मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। झारखंडी बाबा घर नहीं जाएंगे, रिम्स में एडमिट कर दिए हैं, 2 घंटा बोला एडमिट कर दिए हैं, नस दब गया है, होश आएगा तो फिर इंटरसिटी बैठा देंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। डेली यही सफर है। कल स्टेप में टाटम थे, कल स्टेप में नरकुबी में रहेंगे, परसों भद्रक में रहेंगे। ये उलमा किराम की दुआओं का नतीजा है। उम्र बहुत ज्यादा होने के बाद भी मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब रांची में कर दिए थे, 3 बूढ़ा उठ के फट से खड़ा। हमने चाचा कहे उठ के खड़ा हो गए, बोल जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के क्या करेंगे। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हमारे चाचा लिख देते नहीं जाएगा, इसलिए कि जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा और जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, आकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, वो सभी जवान होके जन्नत में जाएंगे। इसीलिए मुसलमानों जवानी में इबादत कर लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में नमाज पढ़ लो, चूंकि जवानी की इबादत जवान होती है। हम लोग क्या करते जवानी में, मोड़ में, चौक में गुटखा पान बीड़ी करते जिंदगी कट गई। जब 70 साल 65 साल उम्र हो गई तब आहिस्ते आहिस्ते टुहरल मस्जिद एकदम हिलते हिलते मस्जिद। अब नलवा पर बुढ़वा बैठा, दोनों में हथवा हिल रहा है, ये खोलता दोनों खुल जाता है। हमने जैसे खोले बोले क्या करें, दोनों हिल गया तो खुल गया तो क्या करें। अब जब सर का मसा करेगा तो ऐसे लगता है माथा में तेल लगा रहा है, क्योंकि जब जिंदगी में तो पढ़ा नहीं, मशीन में बैठा नहीं किसी का नहीं। तहियात में देखे बुढ़ा दोनों हाथ उंगली उठा रहा था दोनों। मैंने चाचा एक उठाई, दोनों क्या उठाते, बल कम टाइम में चाय बेटा जल्दी उठा पूरा कर रहा है। ये हाल है इसको, नमाज तक पढ़ना नहीं, सजरा तो वजू करना नहीं। मैं लिख के देता हूँ कुछ नहीं, खाली ये लोग कोसला करता हूँ।